घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी अभी जो कुछ हुआ था उसने सबकी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया था। तारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। उस लड़की के लिए जिसे कभी उसने नजरअंदाज किया था, जिसे वो वेद की जिंदगी से दूर रखना चाहती थी। आज उसी सरू ने सबके सामने ऐसा सच लाकर खड़ा कर दिया कि पूरी फैमिली की आंखें खुल गईं। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। घर में सगाई की तैयारियां चल रही थी। हर कोई खुश था, कम से कम ऊपर से, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गहरी साजिशें रची जा रही थी। अनिका, जो वेद से शादी करने का सपना देख रही थी, उसके इरादे नेक नहीं थे। वो तारा को ब्लैकमेल कर रही थी, रचना की एक वीडियो के जरिए। तारा मजबूर थी, क्योंकि उस वीडियो को लेकर कोई सच सबके सामने आ जाता तो परिवार की इज्जत दांव पर लग जाती। सरू को अनिका पर शक था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सरू अकेले कमरे में थी, तभी अचानक वहां आग लग जाती है। घबराहट के बीच वो इधर-उधर देखने लगती है, और तभी गर्माहट से लॉकर अपने आप खुल जाता है। सरू की नजर जैसे ही लॉकर पर पड़ती है, वो फौरन उसके अंदर झांकती है और वहां उसे एक पेन ड्राइव मिलती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। उसे यकीन हो जाता है कि यही वह सबूत है जिसकी उसे तलाश थी। सरू बिना देर किए वो पेन ड्राइव लेकर वेद के पास पहुंचती है और दोनों मिलकर उस वीडियो को देखते हैं। जैसे ही वीडियो चलता है, सारा सच सामने आ जाता है। रचना की वो वीडियो असल में एक चाल थी, जिसे अनिका ने तारा को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया था। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। अब वो सच्चाई की जीत के थे। वहीं दूसरी ओर तारा अब भी दुविधा में थी। उसे लग रहा था कि अगर ये वीडियो किसी और के हाथ लग गया तो उसका परिवार बिखर जाएगा। लेकिन तभी सरू उसके पास आती है और कहती है, अब घबराने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, उस वीडियो को हमने हमेशा के लिए मिटा दिया है। कोई भी अब आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता। तारा सरू की बातें सुनती है लेकिन कुछ कहती नहीं। पर अनिका को जैसे ही ये सब पता चलता है, वो आपा खो बैठती है। वो सबके सामने सरू पर चिल्लाने लगती है, उसे झूठा कहती है और गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी तारा बीच में आकर अनिका का हाथ पकड़ लेती है। बस, तारा की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। अब बहुत हो गया, अनिका। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, और अब जब तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है तो तुम बौखला गई हो। अनिका तारा की आंखों में देख भी नहीं पा रही थी। सबकी निगाहें अब उसी पर थी। तारा ने आगे कहा, मेरे बेटे वेद से शादी करने का सपना देखना अब बंद कर दो। वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। और हाँ, आज से इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने जो किया, उसका हिसाब तो भगवान ही करेगा। लेकिन अब तुम हमारे परिवार से हमेशा के लिए बाहर हो। इतना कहने के बाद तारा ने खुद अनिका का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे तक ले जाकर कहा, निकल जाओ और दोबारा कभी लौटने की कोशिश मत करना। अनिका आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई, लेकिन उसका गुस्सा किसी तूफान की तरह था। जाते जाते उसने सरू को घूरा, मानो कह रही हो कि ये अंत नहीं, शुरुआत है। लेकिन घर के अंदर अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। तारा ने सबके सामने सरू को गले से लगा लिया। उसके आंसू अब थम